हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डबल इंटीग्रल में एक नए टॉपिक पर और डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल्स। चेंज ऑफ ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल चेंज होता है। मीन्स किसके रेस्पेक्ट, अगर कोई इंटीग्रल ऐसा है एक्स के रेस्पेक्ट में पहले एंड वाई के बाद में, तो उसको ऐसे इंटीग्रल में बदलना कि वाई के रेस्पेक्ट में पहले और एक्स के बाद में हो जाए। यहाँ वेरिएबल जो होते हैं उनको चेंज करने वाली बात है जो इंटीग्रल में। तो मल्टीपल इंटीग्रल में डबल में कम से कम 2 वेरिएबल तो होंगे ही, 2 वेरिएबल होते हैं। तो मान लीजिए कोई आपका इंटीग्रल ये है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, और आपको ये जो कोई भी आपका यहाँ पे एरिया होगा या जो भी एरिया होगा डबल इंटीग्रल का क्लोज रीजन, उस एरिया में आपको इंटीग्रल करना है। तो ये दिस आई हैज टू बी चेंज्ड फ्रॉम हैज टू बी चेंज्ड from xy to uv from the equation relation x is equals to phi uv and y is equals to psi uv। psi uv दैट मीन्स एक्स वाई जहाँ जहाँ हैं वो इन रिलेशन से उनको uv में कन्वर्ट कर देना है। तो ये फार्मूला जो uv में चेंज होना है, पहले तो एक्स वाई की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स है और वाई है इसमें ये रख देंगे हम। अब डी एक्स डी वाई किसके इक्विवेलेंट होगा वो देख लीजिए। बाई the value of xy in term of uv, in term of u comma v, the new integral in term of uv will be, ये हो जाएगा जी आपका डबल इंटीग्रल ए डैश एफ, कुछ और रूल हो जाएगा ये ऊपर पर, स्मॉल एफ के बजाय कैपिटल एफ नाम दे रहे हैं हम, एफ यू वी, और एक जकोबियन आएगा आपका जकोबियन ऑफ एक्स वाई, इसको लिखते हैं जकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। इसको ऐसे लिखेंगे आप डेल ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, ये ऐसे लिखते हैं, और डी यू डी वी, वेयर ये जो जकोबियन है आपका एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी, और डेल वाई बाय डेल यू,
और डेल वाई बाय डेल वी। तो ये आपका पूरा इंटीग्रल हो जाएगा। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म मतलब का भी चेंज ऑफ वेरिएबल है। ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई by the substitution and y equals to uv। तो पहले तो ये देखना है हमें, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की तो वैल्यू दी है uv, बट एक्स प्लस वाई का सम भी दिया है। तो x की वैल्यू भी हमें केवल x की वैल्यू uv की टर्म में चाहिए और y की वैल्यू uv की टर्म में है, बट x की वैल्यू और निकाल लेनी है। तो ये हो जाएगा जी x प्लस वाई की जगह u भी रख दूँ इक्वल्स टू u। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू u माइनस यू वी। तो u इंटू 1 माइनस वी एंड y तो आपका u ही है ही। तो ये दोनों वैल्यू रख देंगे। अब हमें एक आपको मालूम है, ये जैकोबियन भी चाहिएगा। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू, ये भी निकाल लेते हैं कि डेल जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू वी विद इक्वल्स टू क्या हो गया, ये होगा जी आपका डेल एक्स बाय डेल यू। तो डेल एक्स बाय डेल यू आप निकालेंगे आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी, और डेल एक्स बाय डेल वी, वी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस यू, और डेल वाई बाय डेल यू वी हो जाएगा, और डेल वाई बाय डेल वी यू हो जाएगा। तो इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये आपका आंसर u आ जाएगा, u आ जाएगा जी। तो आप देख सकते हैं आपका इंटीग्रल जो ट्रांसफॉर्म होगा अगर ये हमें मालूम होता है, गिवन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म टू एंड गिवन इंटीग्रल become in uv वेरिएबल, एक्स वाई की जगह uv वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, वेरिएबल। ये हो जाएगा जी i इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल, लिमिट इसकी चेंज हो जाएंगी आपके अकॉर्डिंग, जो भी लिमिट यहाँ भी नहीं दी है हमने, यहाँ भी जो भी लिमिट अगर होती है उसको चेंज कर लेते हैं इन रूल से। अगर लिमिट नहीं दी है तो आप एरिया क्लोज रीजन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे। तो एफ यू वी, और जैकोबियन की वैल्यू यू आई है डी यू टी, ये आपका नया इंटीग्रल यू वी वेरिएबल में हो जाएगा। एक इंटीग्रल और हम ट्रांसफॉर्म वाला करते हैं, पोलर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलर में क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द सेमी सर्कल
सेमी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स in the positive quadrant. In the positive quadrant. तो ये देखो आप, जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप आ जाए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप तभी समझ लें कि इस इंटीग्रल को पोलर में चेंज करके, अदरवाइज ऐसे नहीं निकाल सकते हम इसको, पोलर में चेंज करके निकालना बड़ा आसान है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखें, पुट पोलर में, कार्टेशियन को पोलर का आपको माना पता होना चाहिए, पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायरिंग एडिंग करके आपको दोनों से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर केवल आर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका ये दोनों का आर स्क्वायर की जगह आप पूरा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको एक जो जैकोबियन निकालना है, यहाँ पे जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा जैकोबियन भी निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा जी, डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स बाय डेल आर तो कोस थीटा, डेल एक्स बाय डेल थीटा माइनस के आर साइन थीटा, और डेल वाई बाय डेल आर साइन थीटा, और डेल वाई बाय डेल थीटा आर कोस थीटा। तो ये जब देखोगे आप तो ये हो जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आर आंसर आ जाएगा। तो जो नया इंटीग्रल बनेगा आर हो गया। लिमिट आप चेक कर सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप चेक कर सकते हो। एक जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बदल लेते हैं इक्वल टू एक्स, ये है इधर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए आर कोस, एक्स की वैल्यू आर कोस लिख दें, एक आर से आर कैंसिल होगा तो आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ये एक सर्किल की इक्वेशन है आपकी ए कॉस थीटा, ये उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है a/2 0 और रेडियस भी a/2 है। ये तो a/2 हो जाएगी, तो इसका देख सकते हैं आप, इसका हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल आधे सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। देन न्यू इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लिमिट दे सकते हैं आप, थीटा की तरह 0 to π/2 हो जाएगी, 0 to π/2, और यहाँ से आर की एक स्ट्रिप लेंगे आप यूं, ये वाली कॉलम में स्ट्रिप लेते हैं, इसका ये सिरा फिक्स होता है यहाँ पर, और ये आपका रोटेट करेगा यहाँ से यहाँ तक 0 to π/2, और ये 0 से स्टार्ट होकर के आर मीन्स ए कोस थीटा तक जाएगी, ए कोस थीटा तक।
और इंटीग्रल हो जाएगा जी आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। और जैकोबियन आपका आ रहा है डी आर डी थीटा। तो 0 to पाई बाई 2, 0 to a cos थीटा, इसको अगर मैं t मानूं तो r डी आर डी थीटा में चला जाएगा। तो मैं यहाँ इसको ऐसे मैनेज करता हूँ आपको कि माइनस के हाफ और ये a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर हाफ, और ये यहाँ पर मैं माइनस 2r डी आर डी थीटा। ये क्यों लिखा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात तो पहले स्टेप वाली है, बट यहाँ पर मैं अगर इसको t पुट कर लूँगा तो माइनस के इसका डिफरेंशियल 2r डी आर डी थीटा डी टी में चला जाएगा। तो इसका इंटीग्रल बड़ा इजी हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी आपका माइनस हाफ में बाहर ले लूँगा, 0 to पाई बाई 2, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा जी आपका +1 और 3/2 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन 3/2, और ये लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to a cos थीटा डी थीटा। डी थीटा जब आप अपर लोअर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो आंसर आएगा आपका माइनस के 1/2 या 2/3 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा माइनस के 1/3, 0 to पाई बाई 2, आर को रिप्लेस करोगे ए कोस थीटा से, तो ये हो जाएगा ए कोस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा एक तो बाहर कॉमन, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2, तो साइन क्यूब थीटा माइनस 0 रखोगे तो ए क्यूब हो जाएगा डी थीटा। तो ये बन जाएगा आपका माइनस के ए क्यूब बाय 3, और जब आप इसको इंटीग्रल करोगे बाय वाली फार्मूला से तो इसका इंटीग्रल एक 3 पावर है, एक कम करके 2 लिख दें, 2 मिल गया तो स्टार्ट यही क्लोज कर दें, और 3 पावर है तो कोस की 0 पावर है तो 3 से स्टार्ट, और 1 तो 3 into 1, और ये माइनस के थीटा हो जाएगा माइनस के π/2। तो इसको आप लिख सकते हैं, माइनस साइन अंदर ले लें, ए क्यूब बाय 3, और ये हो जाएगा π/2 प्लस का हो जाएगा माइनस के 2/3। ये फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल में कुछ प्रॉब्लम है, पहली थोड़ी सी बेसिक प्रॉब्लम है, दूसरी इवेल्युएट की है, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं और कैसे dx dy की वैल्यू कन्वर्ट होती है, जैकोबियन भी एक यूज करना पड़ता है dx dy या वेरिएबल को चेंज करने में। अकॉर्डिंगली आपके वेरिएबल सारे, अगर कार्टिजन को पोलर में करना है तो एक्स वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा r थीटा से।
बाय पुटिंग x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस तरह से इंटीग्रल आपका इजी पड़ जाता है। और इसी में x y में करना चाहते हैं आप तो शायद बहुत मुश्किल होता, शायद क्या बहुत मुश्किल होता। तो ये भी एक इंटीग्रल को आसान करने का तरीका है, चेंज ऑफ वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।